हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक का चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड को पढ़ने वाले हैं, जिसको जीएल फ्यूंट्स के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में बड़ी ही खूबसूरती से विश्वास, उम्मीद और भरोसे की शक्ति को दर्शाया गया है। यह कहानी है एक किसान की, जिसका नाम लेंचो होता है। लेंचो की फसल ओलों की वजह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन लेंचो का भगवान में एक अटूट विश्वास होता है और इसीलिए वह सीधा भगवान को एक पत्र लिखता है और भगवान से मदद मांगता है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। द हाउस, द घर, द ओनली वन, एकमात्र इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, वैली घाटी के लिए बोला जाता है, सेट स्थित था। ऑन द क्रिस्ट, एक चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, एक कम ऊंचाई की पहाड़ी। तो लेंचो का घर एक कम ऊंचाई की पहाड़ी की चोटी पर स्थित संपूर्ण घाटी में एकमात्र था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों से सजे हुए पके अनाज के खेतों को देख सकता था। तो कोई भी व्यक्ति इस ऊंचाई से नदी और फूलों से सजे हुए पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को केवल आवश्यकता थी, वॉज ए डाउनपुअर, एक भारी बारिश की, और एटलीस्ट ए शॉवर, या एक बौछार की। डाउनपुअर मीन्स भारी बारिश या मूसलाधार बारिश होता है, और शॉवर मीन्स बौछार, हल्की बारिश। तो धरती को एक अच्छी फसल होने के लिए केवल भारी बारिश या एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह से, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था। इंटीमेटली मीन्स होता है जब आप किसी चीज को बहुत ही करीब से जानते हो तो इंटीमेटली बोलते हैं। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी और नहीं किया था, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल आसमान को उत्तर पूर्व में देखने के अतिरिक्त। वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, लेंचो अपनी वाइफ से बोलता है कि अभी बारिश होने वाली है या हमको कुछ पानी प्राप्त होने वाला है। द वुमेन, लेंचो की पत्नी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो शाम का खाना बना रही थी। सपर मीन्स होता है शाम का खाना, डिनर, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार करना, जो शाम का खाना बना रही थी। रिप्लाइड, वो जवाब देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास। अंटिल द वुमेन, जब तक उस महिला ने, कॉल्ड टू देम ऑल, उन सबको नहीं बुलाया। कम, आ जाओ, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान ही, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। तो खाना खाने के दौरान, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। तो उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजा और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, लेंचो घर से बाहर चला जाता है, देन फॉर नो अदर रीजन, और कोई कारण नहीं होता, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, केवल वो उस आनंद को महसूस करना चाहता है। द रेन ऑन हिज बॉडी, जब बारिश की बूंदें उसकी बॉडी पे गिरेंगी। तो लेंचो घर से बाहर उस आनंद को महसूस करने चला जाता है जब बारिश की बूंदें उसकी बॉडी पे गिरेंगी। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आता है, ही एक्सक्लेम, वह कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस, बड़ी बूंदें 10 सेंट्स के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जबकि छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के सिक्के हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोष के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, फूलों से लदे हुए वो पकी फसल के अनाज के खेतों को देखता है और उसको ऐसा प्रतीत होता है, लगता है, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जैसे उसका फील्ड है वो बारिश की चादर से ढक गया हो। वट सडनली, लेकिन अचानक ही, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगती है, along with the rain very large hailstones begin to fall, और बारिश के साथ साथ, ठीक है, बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सच में, डिड रिसेंबल, प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के की तरह। जो ओले गिर रहे थे वो नए चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे।
द बॉयज लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, वो बारिश में चले जाते हैं। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि बर्फ के जो टुकड़े ओले थे उनको कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग वेड नाउ, अब ये बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन तूफान जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटों तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले घर पर, द गार्डन बगीचे, द हिल साइड पहाड़ी की तरफ, एंड द कॉर्नफील्ड और फसल के खेतों पर, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में गिरते रहे। तो ओले वो एक घंटे तक लगातार घर बगीचा घाटी की तरफ और संपूर्ण वैली में एक घंटे तक ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, और लेंचो का खेत पूरा सफेद हो गया जैसे नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। द लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान रुका, he stood in the middle of the field, वह लेंचो अपने खेतों के बीच में खड़ा हो गया। And said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, लड़कों से कहा, A plague of locusts would have left more than this, टिड्डियों का एक समूह भी इससे ज्यादा छोड़ता है। The hill has left nothing, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। This year, इस साल, we will have no corn, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। That night was a sorrowful one, वह रात एक दुख भरी रात थी। All our work for nothing, हमारा सारा काम व्यर्थ गया। There's no one who can help us, यहाँ कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year, हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी लोगों के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य में स्थित था। तो उन सभी लोगों के हृदय में, जो उस एकांत घर में रहते थे, जो घाटी के मध्य में स्थित था, देयर वॉज ए सिंगल होप, तो उन सभी के दिलों में केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी अपसेट, उदास मत हो। इवन थो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ये पूरी तरीके से नुकसान है, हालांकि ये पूर्ण नुकसान है। लेंचो बोलता है कि उदास मत हो, हालांकि ये पूर्ण नुकसान है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, ऐसा ही लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी केवल एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था। सी एवरीथिंग, हर एक चीज देखती हैं। इवन व्हाट्स डीप इन वंस कंसर्न, चाहे वह किसी के अंतर्मन में ही क्यों ना हो, अगर कोई भी व्यक्ति के किसी अंतर्मन में कोई बात चल रही है अंतर्मन में, तो भगवान उसको भी देख लेता है। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक वेल की तरह मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगली रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह खुद स्वयं ही शहर ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक पेटी में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान को एक पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा से बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, अब जब तक अगली फसल तैयार होती है तब तक जीवित रहने के लिए। तो लेंचो भगवान को एक पत्र लिखता है और उसमें 100 पेसोस की मांग करता है, और वो बताता है कि मुझे अपने खेतों में दोबारा से फसल बोने के लिए और जब तक फसल तैयार होगी तब तक जीवित रहने के लिए 100 पेसोस की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया।
ही रोड टू गॉड ऑन द एनवलप, ही रोड उसने लिखा, टू गॉड भगवान को, ऑन द एनवलप लिफाफे के ऊपर, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान को पत्र। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को लिफाफे में रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भारी मन से वेंट टू टाउन, शहर की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, डाकघर पर पहुंचकर, ही प्लेस्ड स्टाम्प, वह एक टिकट खरीदता है। ही प्लेस्ड स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको डाक पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के डाकघर के कामों में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लॉफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के पते का पत्र अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अपने पूरे सेवाकाल में एक डाकिये के तौर पे, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ये पता कभी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर ए फैट, एक मोटा, एम्यूबल मीन्स होता है एक मिलनसार व्यक्ति, ठीक है, एक मोटा मिलनसार व्यक्ति था, फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया, पत्र पढ़ के वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर लेटर को थपथपाते हुए, कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फैथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, काश मेरा भी इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति की तरह ही विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप एक करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान को भी एक व्यक्ति समझ के उसके साथ पत्रचार किया। सो इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जो लेखक है उसका भगवान पे भरोसा ना टूटे, भगवान पे भरोसा बना रहे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, उसने एक आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो उसको पता चला दैट टू आंसर इट, पत्र का जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, एक सद्भावना के अलावा भी उसको और चीजों की आवश्यकता होगी। तो जब उसने लेटर को खोला तो उसको पता चला कि पत्र का जवाब देने के लिए केवल सद्भावना ही काफी नहीं है, उसके अलावा भी उसको और चीजों की जरूरत पड़ेगी। इंक एंड पेपर, तो सद्भावना, स्याही और पेपर के अतिरिक्त भी उसको और चीजों की जरूरत पड़ेगी पत्र का जवाब देने के लिए। वट, लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निर्णय पे अटल रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे दोस्तों ने, वर ऑब्लाइज्ड, कृतज्ञ किया, टू गिव समथिंग, कुछ ना कुछ देकर, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक ही पुण्य का काम समझकर। और पोस्टमास्टर के बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी एक पुण्य का काम समझ के कुछ ना कुछ दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 पैसे, उसके लिए एक साथ 100 पैसे से इकट्ठा करना मुश्किल था। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हैव, सो इसीलिए ही वॉज एबल, वह भेज सका, एबल टू सेंड, वह भेज सका, टू फार्मर, किसान के लिए, यानी कि लैंचो के लिए, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, केवल आधे, हाफ अमाउंट से थोड़ा ज्यादा ही भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसों को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, उस पर लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उसके साथ एक और पत्र भी उस लिफाफे में रख दिया, और उस पर केवल एक वर्ड लिखा था, एज ए सिग्नेचर गॉड, भगवान। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू, तो अगले रविवार लेंचो सामान्य समय से थोड़ा जल्दी पहुंच गया। टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या यहाँ उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, स्वयं डाकिया ही था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको पत्र दिया, मतलब डाकिया ने स्वयं ही लेंचो को पत्र दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट सेटिस्फैक्शन, कंटेंट मीन्स में सेटिस्फैक्शन, एक संतोष का, संतुष्टि का, जबकि जो पोस्टमास्टर था वो संतोष का एक्सपीरियंस अनुभव कर रहा था।
ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से ये सब देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। स्लाइटेस्ट मतलब जरा भी, थोड़ा भी, सरप्राइज आश्चर्य, तो लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना विश्वास था भगवान में। वट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वो लेंचो की विनती को अस्वीकार कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने भगवान से मांगा था। लेंचो का भगवान में इतना विश्वास था कि पैसों को देख के उसको जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, और जब उसने पैसे गिरे तो क्रोधित हो गया और उसने कहा कि भगवान लेंचो उसकी विनती को अस्वीकार नहीं कर सकते, उसने जो मांगा है, ठीक है, उसके लिए वो अस्वीकार नहीं करेंगे। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पे गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और स्याही और पेपर मांगा, स्याही और कागज मांगा। ऑन द पब्लिक वर्किंग टेबल, यानी कि सार्वजनिक टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौएं सुकड़ी हुई थी। उसने जब वो पत्र लिख रहा था तो उसने अपनी एब्रो भौएं को सिकोड़ रखा हुआ था। काउस्ड वाई द एफर्ट्स, और इससे ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था, जिससे कि वो अपने विचारों को अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाए। When he finished, जब उसने पत्र लिख लिया, he went to the window, वह खिड़की पर गया। to buy a stamp, एक टिकट खरीदा। which he licked, जिसको उसने चाटा। and then affix, और चिपका दिया। affix का मतलब होता है चिपका देना, चिपका दिया। to the envelope, लिफाफे पर। with a willow, एक दबाव से। of his fist, अपनी हथेली की। तो जो खिड़की पर गया, उसने वहां से एक टिकट खरीदा और उस टिकट को लिफाफे पर अपनी हथेली के दबाव से चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वह पत्र डाक पेटी में गिरा। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्टमास्टर ने उस पत्र को खोला। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, केवल 70 पेसोस मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसे भी मुझे भेज दो। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। वट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन बचे हुए पैसों को मुझे डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, डाकघर के कर्मचारी हैं वो बेईमानों का एक समूह है। लेंचो, उसने बाद में लिखा लेंचो। सो स्टूडेंट्स, ये कहानी थी लेंचो की, जो हमें विश्वास और आशावाद का सच्चा सार सिखाती है। आप लेंचो के इस अटूट विश्वास के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय।